पाठ 9। लालची भाई। एक गांव में 3 भाई रहते थे। सोनू, मोनू और बंटी। तीनों भाई एक दुकान पर अनाज तोलने का काम करते थे। एक दिन तीनों भाई अपने घर पर विश्राम कर रहे थे कि अचानक उन्होंने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। सोनू ने उठकर दरवाजा खोला। उसने देखा द्वार पर एक फकीर खड़ा था। सोनू ने कहा, बाबा, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। कृपया घर के अंदर आइए। अब तक मोनू और बंटी भी बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। तीनों भाइयों ने बाबा को फल और जल देकर उसकी भूख मिटाने की कोशिश की। फकीर बाबा उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए। उन्होंने तीनों भाइयों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम गरीब और भूखों पर दया करते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसा काम बताऊंगा कि तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। तीनों भाई फकीर बाबा के साथ चल दिए। चलते चलते वे गांव से दूर निकल आए। एक स्थान पर अचानक फकीर बाबा रुक गए। उसने सोनू से कुछ मांगने के लिए कहा। सोनू ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं बहुत सारी उपजाऊ धरती चाहता हूँ ताकि उस पर अधिक से अधिक अनाज उगा सकूं। फकीर बाबा ने अपनी झोली में से कुछ फूल निकाले और दूर दूर तक धरती पर बिखेर दिए। देखते ही देखते एक बहुत बड़ा उपजाऊ खेत सामने था। इतना बड़ा खेत काफी होगा? फकीर बाबा ने सोनू से पूछा। सोनू का लालच बढ़ गया और उसने कहा, यदि अच्छी फसल भी होती तो मजा आ जाता। फकीर बाबा समझ गया कि सोनू के मन में लालच आ गया है। फिर भी फकीर बाबा ने अपनी झोली में से मोती निकालकर फेंक दिए। देखते देखते गेहूं की फसल उग आई। तीनों भाई इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। अब तुम इस फसल की कटाई करो और गेहूं बेचकर धन कमाओ। ये कहकर फकीर बाबा मोनू और बंटी को लेकर आगे चल दिए। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक गाय दिखाई दी। गाय को देखते ही मोनू बोला, मैं पशुपालन का धंधा करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरे पास बहुत सी गाय हो। मोनू की बात सुनकर फकीर बाबा ने अपनी झोली में हाथ डाला और मुट्ठी भर मोती धरती पर बिखेरे। सब तरफ अब गाय ही गाय दिखाई दे रही थी। फकीर बाबा ने कहा, अब तुम यहीं रुक जाओ, दूध का व्यापार करो। अंत में फकीर बाबा बंटी को लेकर आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर फकीर बाबा ने बंटी से पूछा, बेटा, आपको क्या चाहिए? बंटी ने कहा, मैं फूल उगाना चाहता हूँ। फकीर बाबा ने इस बार फिर से झोली में हाथ डालकर मोती निकाले और उन्हें दूर दूर तक धरती पर बिखेर दिया। चारों तरफ हरियाली फूटने लगी और पौधे उगने लगे। फकीर बाबा बोले, अब 1 सप्ताह के बाद इनमें फूल लग जाएंगे। ये कहकर फकीर बाबा आगे चल दिए। रात के समय जब तीनों भाई घर पहुँचे तब तीनों के मन में लालच बढ़ने लगा। उन्होंने आपस में योजना बनाई, क्यों ना फकीर बाबा की झोली छीन ली जाए। उन्हें लगता था कि इस झोली में ऐसे मोती हैं जो उनकी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। अब तीनों भाई फकीर बाबा की खोज में लग गए। कई दिनों तक ढूंढने के बाद जब वे नहीं मिले, तीनों निराश होकर वापस अपने गांव की तरफ लौट चले। रास्ते में उन्होंने देखा, ठीक प्रकार से देखभाल न करने के कारण फसल नष्ट हो गई, फूल सूख गए और भूख प्यास से बेहाल सभी गाय इधर उधर दूसरे गांव में चली गई। तीनों भाई अपने आप को कोसने लगे। अब उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला था। उन्हें लालच करने का बुरा फल मिल गया था। अब ना तो उनके पास गाय थी, ना खेत
और ना ही फूल के बगीचे। इसलिए विद्वान लोग भी कहते हैं, लालच बुरी बला